नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेज में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिनाल के बारे में पढ़ा था, जिसका फार्मूला था C6H5OH। तो इसकी हम बनाने की विधि पढ़ चुके थे और भौतिक गुण रासायनिक गुण रह गए थे। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा भौतिक गुण से। तो भौतिक गुण देखिए, ये थ्योरिकल टॉपिक है, इसको जल्दी से बताते हैं। इसके बाद ध्यान रखना कि रासायनिक गुण जो हैं, मतलब ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह पूछी जाती। तो रिएक्शंस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जैसे बनाने की विधि और रासायनिक गुण। ठीक है, उपयोग वगैरह बाई चांस कभी कभार पूछा जाएगा, लेकिन रासायनिक समीकरण इनके पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या है? शुद्ध फिनाल रंगीन क्रिस्टलीय ठोस है, इसका गलनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुद्ध फिनाल एक रंगीन क्रिस्टलीय ठोस है, इसका गलनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद है वायु में रखने पर ऑक्सीकृत होकर गुलाबी हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि अगर फिनाल को वायु में रख देंगे हम तो कैसा हो जाएगा? ऑक्सीकृत होकर गुलाबी रंग का हो जाएगा। यह विषैला संचारक आर्द्रताग्राही होता है। विषैला संचारक आर्द्रताग्राही पदार्थ है, यानी कि ये ध्यान रखना है, आर्द्रताग्राही भी है और विषैला भी है। ठीक है। नेक्स्ट, त्वचा के संपर्क में आने से फफोले उत्पन्न करता है। तो ये फफोले भी इसे डाल देता है। नेक्स्ट है, लास्ट जल में अल्प विलेय है और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय। तो याद रखने वाले पॉइंट्स ये सारे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बढ़ेंगे रासायनिक गुण की तरफ। ठीक है, तो रासायनिक गुण हम देखते हैं। देखिए, अगर आपने एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़े हैं, एल्कोहल के, तो एल्कोहल के जिस तरीके की रिएक्शन है, सारी रिएक्शन लगभग सारी रिएक्शन सेम मिलेंगी आपको एल्कोहल की तरह। बस यहाँ आर की जगह हम लोग क्या लेते थे? CH3 या C2H5। यहाँ पर हमारा AR आएगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा C6H5, बस केवल C6H5 आएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। NaOH से अभिक्रिया, NaOH से अभिक्रिया। तो NaOH क्या होता है? फार्मूला ये होता है NaOH। तो इसको भी अगर हम देखें, इतना पार्ट कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अगर हम प्लस और माइनस से रिएक्शन देखें तो इतने पार्ट पे पॉजिटिव, इतने पार्ट पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो प्लस और माइनस को हम मिला देंगे, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये रिएक्शन जो है, इसमें देखिए फिनाल इस तरीके से बना है आपका। क्या ध्यान रखनी है आपको? C6H5O और H इस तरीके लेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटने की रिएक्शन है, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका। हाइड्रोजन OH से क्रिया करके H2O बना लेगा, इतना पार्ट आपका बचा रहेगा C6H5O वाली। तो इतना, ये हाइड्रोजन जो है ये इस OH के साथ क्रिया करके बना देगा H2O। अब जो बचेगा वही लिख दें C6H5ONa, तो ये बनेगा सोडियम फिनाक्साइड। ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा सोडियम फिनाक्साइड। नेक्स्ट है धातुओं से क्रिया। तो धातुओं से क्रिया भी देखिए, ये अगर देखें आप क्षार की तरह दिख रहा है OH में, OH जिसमें क्षार होता है, तो Na क्रिया करेगा। देखो इसका H निकल जाएगा, क्या निकल जाए? H। तो हाइड्रोजन गैस निकल गई और H की जगह पहुंच जाएगा Na, तो ये भी सोडियम फिनाक्साइड हो जाएगा। यानी कि धातुओं से क्रिया ये अम्लीय गुण दिखाता है। अगर क्वेश्चन आए कि उस रिएक्शन को लिखना है जिसमें जो फिनाल है अम्लीय गुण प्रदर्शित, देखिए अम्लीय कैसा? अम्ल जो होते हैं धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो ये वाली जो रिएक्शन है अम्लीय प्रॉपर्टी शो कर रही है। नेक्स्ट है अपचयन। तो अपचयन में देखिए क्या है? जिंक के साथ क्रिया करा देंगे। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का हटना कहलाता है अपचयन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन तो यहीं, सॉरी हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला इसके पास पहुंच जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिंक के साथ निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन जिंक के साथ बनाएगा जिंक ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन मिल जाएगा इसके साथ C6H6, तो बेंजीन। तो अगर क्वेश्चन आए कि फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो उसका क्या कर देंगे हम? अपचयन कर देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है, यह अभिक्रिया H2Na से कराई जाए तो साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल बनता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, H2Na के साथ कराया जाए तो साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल C6H11OH, ये फार्मूला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है PCl5 के साथ क्रिया, तो मुख्य उत्पाद ट्राइफेनल फास्फेट बनता है। तो देखेंगे ये यहाँ पर, तो सेम टू सेम रिएक्शन है एल्कोहल वाली। ठीक है, वहाँ R की जगह C2H5 या CH3 था और POCl3HCl, तो ये सेम रहेगा। इसके बाद अगर POCl3 से रिएक्शन करा दी जाए तो ये बनेगा आपका ट्राइफेनल फास्फेट। ये यहाँ पर कुछ नहीं है, PO4 अकेला है, ये मतलब कुछ नहीं है, PO4 अकेला है। ये ट्राई, तीन को बोलेंगे ट्राई, और ये होता है C6H5 फेनल, तो ये ट्राई फेनल और PO4 हो जाएगा आपका फास्फेट, तो ये बनेगा आपका।
नेक्स्ट है अमोनिया के साथ क्रिया, तो एल्कोहल की अमोनिया के साथ, फिनाल की अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा आपका एनिलीन और H2O। लेकिन ध्यान रहे कि जिंक क्लोराइड की उपस्थिति होती है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, नेक्स्ट है P2S5 के साथ क्रिया, तो P2S5 के फास्फोरस पेंटा सल्फाइड है ये। तो सेम रिएक्शन पीछे आपने P2O5 की अच्छा नहीं बताई है, तो देख ले यहाँ पर पीछे नहीं बताई। P2O5 की जो रिएक्शन होती है वो यहाँ पर बस O की जगह S है, तो यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर थायोफिनाल बनेगा आपका, ये फॉर्मूला है थायोफिनाल का। इस अभिक्रिया को बचरर अभिक्रिया बोलते हैं, ये ध्यान रखना है क्योंकि नाम वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो बचरर अभिक्रिया क्या है, फिनाल की क्रिया P2S5 से करा देंगे तो हमारा बन जाएगा थायोफिनाल और ये बन जाएगा P2O5। तो बचरर अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद होता है थायोफिनाल, ठीक है। नेक्स्ट है एल्किलीकरण, एल्किलीकरण देखेंगे क्या है, ये हो जाएगा फिनाल की क्रिया एल्किल आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे, यानी कि एल्किल आयोडाइड में यहाँ पर क्या है मेथिल आयोडाइड, तो रिएक्शन बनेगा ये C6H5 मिश्रित ईथर बनेगा ये, इसका नाम क्या है एनिसोल, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बन जाएगा एनिसोल और साथ में क्या बनेगा HI, कब बनेगा जब ये क्रिया, तो ये H निकल जाएगा HI के साथ में और CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो C6H5OCH3 बन जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, मेथिल आयोडाइड अगर ये भाग लेगा तो एनिसोल बनेगा और एथिल आयोडाइड भाग लेगा, यानी कि ये CH3 की जगह अगर C2H5 आ जाएगा तो उसको बोलेंगे फिनिटोल, ये नाम आपको ध्यान रखना है। इस CH3 की जगह C2H5 आ जाएगा तो नाम आएगा फिनिटोल, और आएगा कब, जब यहाँ पर CH3 की जगह C2H5 आएगा, मतलब इस CH3 की जगह C2H5 आएगा, ये जो CH3 अकेला अभी आपको दिख रहा है, इस CH3 की जगह C2H5 आएगा तो उसका नाम आ जाएगा फिनिटोल, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम फिनॉक्साइड से यह अभिक्रिया अधिक सुगमता से होती है, तो ये हो गई सोडियम फिनॉक्साइड और ये हो गई मेथिल आयोडाइड, तो क्रिया ये बन गया आपका एनिसोल और ये बन गया फिनिटोल, ठीक है ना। और सोडियम से अच्छा, इसके बाद सोडियम जो बचा है तो सोडियम आयोडीन से क्रिया करके बना लेगा सोडियम आयोडाइड, ठीक है, ये सोडियम आयोडाइड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण में क्या है, बेंजल क्लोराइड की क्रिया से फेनिल बेंजोइड बनता है, इस अभिक्रिया को शॉर्टन बोमन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये फिनाल है, ये बेंजोइल क्लोराइड, तो इसके साथ में ये H और ये Cl निकाल देगा HCl। अब जो बचेगा पार्ट उसको हम एक साथ रख देंगे तो बन जाएगा हमारा फेनिल बेंजोएट, ठीक है। इतना फार्मूला होता है C6H5 फेनिल का और इतना फार्मूला होता है आपका बेंजोएट का, जैसे जिस तरह एसीटेट का होता है ऐसे ही बेंजोएट का होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला इतना है बेंजोएट का, और अगर आप देखें ये वाला है फेनिल का तो पूरा हो जाएगा फेनिल बेंजोएट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी ये हिंसबर्ग अभिकर्मक। जिन यौगिकों में एरोमेटिक वलय पर SO2Cl समूह जुड़ा हो उन्हें हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। तो ये SO2Cl जुड़ा होगा, ठीक है, C6H5, यानी कि अगर इसकी हम ऐसे बनाएं रिएक्शन ऊपर SO2Cl जोड़ दें, ठीक है, इसको बोलेंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो वैसे नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसकी क्रिया किससे कराए, फिनाल से, तो बनेगा आपका फेनिल बेंजीन सल्फोनेट। नेक्स्ट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रासायनिक गुण में आएगा तो क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा और ये बना देगा आपका फेनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। तो ये रासायनिक गुण काफ़ी अभी हमारे रासायनिक और रह गए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उसमें हम यूज भी इसके कवर कर लेंगे, तो हमारा फिनाल ख़त्म हो जाएगा। उसमें हम बचे हुए रासायनिक गुण और इसके बाद उसके यूज और उसके परीक्षण कर लेंगे, तो हमारा फिनाल नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।